तो आ गए तुम लोग। आई नो, मुझे पता है कि एग्जाम का टाइम चल रहा है और प्री बोर्ड के एग्जाम तो चल भी रहे हैं। तो मेरा प्री बोर्ड का एग्जाम तो कल लास्ट था और आज मेरे मम्मी पापा स्कूल गए हैं बिकॉज मेरे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था कि आज़ादी की लड़ाई में बापूजी का कितना बड़ा हाथ था, और मेरा जवाब कुछ ऐसा था। तो आज हम कुछ ऐसी आंसर शीट देखेंगे जहां तुम लोग हंसी से लोटपोट हो जाओगे। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हिस्ट्री का एक सवाल आता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति पर प्रकाश डालिए। तो इसका स्टूडेंट आंसर क्या देते हैं? एक जलता हुआ टॉर्च और उसके आगे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति। इससे ज़्यादा बढ़िया आंसर हो सकता है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि कॉल कितने प्रकार के होते हैं, वही कॉल जिसे तुम बात करते हो फोन, उसके अंदर जो कॉल आता है उसकी बात कर रहा हूँ, तो कितने प्रकार के होते हो? तुम बोलोगे 3 प्रकार के, डायल कॉल, रिसीव कॉल और मिस कॉल। तो देखो बच्चे ने भी इसका आंसर सेम टू सेम लिखा, लेकिन उसने लास्ट पॉइंट को कुछ अलग ही तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। तो बच्चा क्या लिखता है? आज के लिए लुप्त हो गया जियो की वजह से। देख रहे हो इस बच्चे को कितनी टेंशन है मिस कॉल की। तो इस बच्चे की भावनाओं को समझते हुए अध्यापक ने भी कुछ लिखा है, तू भी लुप्त होने वाला है रे स्कूल से। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का एक सवाल आता है कि रामनवमी क्या है। तो हमारे होनहार विद्यार्थी ने क्या लिखा है, जरा उसे देखते हैं। हमारे होनहार विद्यार्थी क्या लिखते हैं? इस दिन श्री रामचंद्र जी 8वीं कक्षा पास करके 9वीं कक्षा में गए थे। तो इससे बढ़िया इस सवाल का आंसर हो सकता है, लेकिन ये जवाब शायद टीचर को पसंद नहीं आया, इसलिए 10/0 नंबर दिया है। अब जो अगला सवाल है उसका जवाब देखकर टीचर ने 5/10 नंबर दे दिए, मतलब 5 नंबर के सवाल में 10 नंबर दे दिए। तो सवाल ये था कि चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो इसका आंसर क्या है? बाहुबली। तुम सोच रहे हो कि इसका जवाब गलत है, लेकिन जरा रुको। बाहुबली का संधि विच्छेद क्या होता है? बाहु प्लस बली होता है, यही होता है ना। अब ये बताओ, बाहु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाहु यानी भुजा, उसको इंग्लिश में आर्म कहते हैं। और बली, बली यानी ताकतवर, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग कहते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो आर्म स्ट्रॉन्ग बनता है। और चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? आर्म स्ट्रॉन्ग, यानी नील आर्म स्ट्रॉन्ग। तो अब ये बताओ, तुम गलत हो या जवाब देने वाला? हिंदी का एक सवाल आता है कि गाय पर निबंध लिखो। तो भारत के भविष्य का आंसर क्या होता है? घास खाती हुई गाय और उस पर निबंध। और मिल गए 10 में से 10 नंबर। अब कुछ ऐसे जीनियस बच्चों की आंसर शीट दिखाने वाला हूँ जिसे देख करके अध्यापक आत्महत्या कर चुके हैं। तो पहला आंसर शीट, गोबर गैस किसे कहते हैं, प्रकाश डालिए। तो आंसर क्या है? गोबर गैस भैंस जब पोटा करती है तब गैस निकलती है, उसे गोबर गैस कहते हैं। तो देखो कितना बढ़िया आंसर लिखा है। तुम्हारे एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन है तो यही आंसर लिख के आना, पूरे 10 में से 10 मिलेंगे। दूसरा आंसर शीट, पेपर में आता है कि इनके पर्यायवाची शब्द लिखो। तो हमारे स्टूडेंट क्या लिखते हैं? जो कभी ना मरे, साउथ का हीरो। जो कभी ना दिखे, मिस्टर इंडिया। जिसका कोई अंत ना हो, मेरी माँ का भाषण। सदा झूठ बोलने वाला, नेता। जो कभी ना हारे, छोटा भीम। आकाश को चूमने वाला, हेलीकॉप्टर। और जो हाल ही में मरा हो, श्रीदेवी। अब ये बताओ, इस बंदे का एक भी आंसर गलत कहाँ से तुम्हें दिख रहा है, जो मास्टर ने पूरा काट दिया। तीसरा आंसर शीट, पेपर में आता है मुहावरे को उदाहरण देकर समझाइए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आंसर। अब बताओ, ऐसे आंसर देकर के कौन सा टीचर जिंदा रहेगा? कुछ इतने महान विद्यार्थी हैं कि आंसर शीट में आंसर की जगह भीख मांगने लगते हैं, जैसे कि ये, मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ, फलाना ढिमकाना। और टीचर ने भी इनकी भावनाओं को समझा और पूरी तरह से इसके आंसर को काट दिया। अब तुम लोगों से मेरा एक सवाल है कि बताओ, बापूजी का पूरा नाम क्या है और वो जेल क्यों गए? बताओ बताओ। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बताऊं? तो ये लो, बापू का पूरा नाम आसाराम बापू था और वो बलात्कार के जुर्म में जेल गए थे, और इसको मिलते हैं 2 में से 2 नंबर। अब आइए, कुछ ऐसे विद्यार्थी से भी मिलते हैं जो टीचर को रिश्वत देने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कि ये सवाल आता है कि निर्जलीकरण अभिक्रिया की हानियां समझाइए। तो आंसर भी क्या है? 3 हरे नोट। और अगर पेपर मैथ का हो तो देख रहे हो हमारे देश का भविष्य। कुछ ऐसे विद्यार्थियों के आंसर शीट भी देख लेते जो कुछ अलग ही करके चले जाते हैं। जैसे कि ये, तुम्हें लग रहा हो कि इसके अंदर आंसर गलत दिखा इसलिए टीचर ने आंसर काट दिया है, लेकिन तुम गलत हो। जरा आंखें फाड़ के देखो, इसके अंदर गाने की लाइनें लिखी हुई है। हुआ है आज से लेकर पहली बार, सब मिलेगा इसके अंदर। अब जरा इस बंदे की आंसर शीट को देखो। इस बंदे को अपने प्यार इजहार करने की जगह नहीं मिलती, इसने आंसर शीट में ही कर दिया। पक्का ये अगला मजनू है। बस हो लिया, इससे ज़्यादा नहीं देख सकता। अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी गाल सुन, तेरा टैटू दबा के बनाऊंगा नहीं।